हमारे बच्चे को ज्ञान क्यों देते हैं? TR4 पर लाठी क्यों चली, क्यों चलाई, क्या दिक्कत थी? आप पानी चला देते, छिटपुट कर देते, हमारे बच्चे बदमाशी कर रहे थे, आपको डायरेक्ट लाठी चलाने की नौबत क्यों है? इतना अहंकार किस बात का? क्या ये आतंकवादी थे? अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इन बच्चों का ही यूज करके पार्टी वाले नेता क्यों बनना चाहते हैं? जब आपकी पार्टी है, संगठन है, तो आप अपने पार्टी के द्वारा सड़क पर उतरिए, बच्चे को सपोर्ट करिए। क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? आप जरा हमको बताइए, आपको इतनी हैसियत क्यों नहीं है? मैं सारे विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, चाहे जो भी हो, काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म सब लोगों का पूरे देश में, एक ट्वीट करके, काहे भाई? घर में सोए रहे, एक अचानक मिर्गी उठे, सारे नेताओं को बाप रे बाप, हमारे हाथ से तो जा रहा है, हम भी आंख बिचौली का खेल खेल लें। हम जिस पार्टी के वैचारिक साथ हैं, कांग्रेस, हमें वहां भी तकलीफ होती है। परसों हमने कहा सभी जगह कि आप लोग पुतला दहन और धरना प्रदर्शन शुरू कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फारबिसगंज, अररिया के सभी कुछ जगहों के लोग साथियों को, युवा साथियों को, कि जिन्होंने कांग्रेस बैनर और सभी तरह के बैनर के साथ पुतला दहन और बच्चों के साथ खड़े होने की प्रवृत्ति शुरू की। यह प्रवृत्ति अच्छी है, आप अपना कार्यक्रम दीजिए, टुकुर 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 देखते रहना, कब बच्चों की भीड़ आएगी, हम उसके हिस्से हो जाएंगे, हम नेता हो जाएंगे। और नया नया जो बर बधू लोग जो हैं, स्वयंभू भगवान बन जाते हैं, और कुछ सोशल मीडिया चैनल पर जातीय राजनीति और पैसे के बदौलत कुछ कर लेते हैं। हम ही वहां पर भगवान थे, हम ही उस राज में भगवान थे। बारे बा दिल्ली की घटना घटी कब? और कुछ लोग 13वीं के बाद राजनीति करने चल देते हैं। तो मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा, यह जो राजनीति करते हैं ना जाति के नाम पर, ये बंद करिए। जाति के ठेकेदार नहीं है आप लोग, जाति जबरदस्ती आप लोगों को माथे पर अभी तक रखा हुआ है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी की तरह लड़ना सीखिए सड़कों पर, सड़क पर जाइए, बहुत घटना है। TR4 की लड़ाई ओपन लड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लड़ाई नहीं चलती है। यह विपक्ष की जिम्मेदारी थी, यह लड़ाई सड़क पर लड़ने की जरूरत थी।
ज्ञान बांटते रहते हैं पूरा देश में। अरे बिहार संभाल लीजिए विपक्ष के लोग। हमारा तो कोई दल नहीं है, हम तो खत्म हो गए, ना कोई जात है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई घटना घटे वहां पर उस घटना में नैतिक आर्थिक रूप से मदद कर पाए। हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन आप लोगों की तो औकात है, जात भी साथ है, नेता भी है, विधायक भी है। अरे हमारे पास आधा दर्जन भी विधायक होता ना तो सरकार को मिर्ची लगा के दिखाते आपको, औकात बताते हम। लाठी चलाना क्या होता है, सीने पे गोली खाते, सीने पे, पीठ में नहीं। ये जो सरकार को पीठ में मारने की प्रवृत्ति बन गई है उस पे नहीं, सीना पे। ना नीट्स के बच्चे में निकलेंगे, ना कार में बलात्कार होगा उसमें निकलेंगे, ना 3 साल की बच्ची का बलात्कार होगा पालीगंज उसमें जाएंगे। जहानाबाद में एक बच्ची गायब है, ना उस पर बात करेंगे। ना ट्रेन की बच्ची को उठा के बलात्कार कर दिया गया, ना वहां जाएंगे। इतना बड़ा साइक्लोन आया वहां नहीं जाएंगे। टाउनशिप पर नहीं बोलेंगे। गैस का इतना बड़ा किल्लत है उसके लिए नहीं निकलेंगे। लोग परेशान है लेकिन चर्चा नहीं होगी। मैं सभी यूट्यूबर से कहूंगा कि इस बच्चे की लड़ाई में आप लोग सपोर्ट करिए, और चैनल के बड़े बड़े चैनल वालों से, ये जो भारती गणेश परिक्रमा करते रहते हैं, पहुंच गए 21 MLA 21 मुख्यमंत्री मंत्री, लग रहा है कि हम पाकिस्तान जीत लिए, अफगानिस्तान जीत लिए, चाइना जीत लिए, अखंड भारत हो गया, अरबों खरबों रुपया। कौन बने हैं मुख्यमंत्री जो अपने 5 PA को मरवा दिया? आरोप तो उन्हीं पर लग रहा है, इत्तेफाक नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि 5 PA कैसे मरे, 1 मरते 2 मरते, ये 5 PA कैसे? और 10 लाख रुपया टीवी पर लेते हुए यही प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ गए थे। 10 लाख 5 लाख रुपया ले रहे हैं। बारे बाप भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस। पूरे देश के में 2-2 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया कई स्टेट के मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के भाई का दुकान खुला हुआ है सब जगह। 3 टका 3 टका 5 टका 5 टका 5 टका 5 टका 3 टका 3 गोटा 3 टका 3 टका 3 टका, ऐसे 3 टका 3 टका 3 टका 3 टका 3 टका, ऐसे 3 टका 3 टका, हर एक माल 3 टका, हर एक माल 3 टका। ये मुख्यमंत्री और सरकार का खुला हुआ है। नहीं तो 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया लेके कोई मंत्री बनता? अरे बा, ऐसे होता है? अरे पब्लिक ने हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया, नहीं करता है। सब चोर लुटेरे को ही सपोर्ट करता है, तो उसमें हम क्या करें? लेकिन TR4 पर जितना जुल्म, आतंकी जुल्म किया गया है, जार और हिटलर से भी खतरनाक, ये गलत है। और सारे विपक्ष को ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलना चाहिए। ये मौतपनी सबको छोड़ देना चाहिए, हिजरापनी। इससे अच्छा तो अपनी लड़ाई
किन्नर लोग लड़ लेते हैं। इन नेताओं से अच्छा किन्नर जो अपनी बात रखवाता है, लड़ लेता है। बस हम लोगों को कुर्सी चाहिए। जब कुर्सी मिलेगी तो कोई कर्म के नहीं, तब काहे नहीं कर देते हैं ये लोग। जब इन लोगों का गठबंधन था तब कर देते, तब भी तो लाठियां चलता था। ऐसा थोड़ी था कि तब लाठी नहीं चलता था। चितवी, बड़ों के बाप, करियों के बाप, ये सब हमाम में नंगे हैं। कोई मेरे बच्चों के पिता नहीं है या उसकी मददगार नहीं है। न्यायालय जाने की जरूरत तो पड़ेगी तो आप किसी से चंदा मत लीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सदन खुलेगा, पहला दिन ये लड़ाई शुरुआत होगी, मैं वादा करता हूं आपको। बिहार में मैं कांग्रेस समर्थित तो हूं, लेकिन कोई मुझे निर्णय लेने की मेरी कोई क्षमता नहीं है। मैंने अपने प्रभारी जी से कहा है, हाथ जोड़ करके बोला है, और प्रियंका गांधी जी से विशेष तौर पर हम मिलकर हम बिहार पर हमने कहा है कि आप हमें कोई जिम्मेदारी दें। लेकिन 2 साल 2.5 साल हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली मुझे। फिर भी मैं पूरे बिहार में हमारी जो क्षमता है सभी जगह लोग पुतला दहन करेंगे, सड़क पर आएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। आप उम्मीद मत करिए ये विपक्ष से, और ये नेता आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए नहीं मरेंगे। आपकी ही भीड़ में ये नेतागिरी करेंगे। इसीलिए इन लोगों से बचिए। ये लोग दूसरे को गाली गलौज, परिवारवाद, अरे आप परिवारवाद, सेक्सवाद, ये सब कोई मुद्दा है? ये आम आदमी की चीजें हो गई। अब ये मुद्दा नहीं रही, छोड़ दीजिए ये सब मुद्दा। किसी के निजी जीवन, वो मुद्दे खत्म हो गया, उस पर कोई चर्चा इस कंट्री में अब नहीं है। अब एप्स्टीन के बाद और इतनी बड़ी बड़ी घटना के बाद अब बंगाल जीत लेते हैं, पैसा लेते हुए लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसको गाली देते हैं। तो भ्रष्टाचारवाद इस देश का मुद्दा नहीं। परिवारवाद पे चर्चा करके कोई, हम यदि अच्छे हों तो कोई किसी को बोले तो चलेगा। जब हमारा ही दामन गंदा, हम इस शीशे के घर में रहे तो किस पर पत्थर फेंक रहे? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है गैस, मुद्दा है डीजल, मुद्दा है T4। यही सब मुद्दों में लगे रहते, उस पर बात ही नहीं करते। मुद्दा है छोटी बच्ची, मुद्दा है बेटी को बचाना, दूसरे को गाली गलौज देने से कोई फायदा नहीं। अब ये कई दिनों से एक ही मुद्दा चल रहा है, कभी पप्पू पांडे जी, कभी कोई। काय का मुद्दा है भाई? कोई एक पप्पू जी ने कोई जमीन हड़प रहा है? लगभग सब जगह जमीन हड़पे हुए हैं। पूर्णिया में लगभग जमीन हड़पा हुआ है, मधेपुरा की भी स्थिति यही है, कटिहार में भी सब कागज है मेरे पास। अब इधर सुन रहे कौन? नाच गान। अरे भाई क्या दिक्कत है? नाच गान तो सब कर रहा है, सब नाच रहा है। स्टेज पर कोई मुखिया जी है जो नाच नहीं रहा है? क्रिमिनल को मारिए ना। और मेरा ये मुद्दा नहीं है भाई। लड़की नाच रही है, एमएलए भी, MP, मंत्री संतरी सब, आपको क्या लग रहा है? जो पर्दा में अमेरिका से लेकर के इंडिया तक एप्स्टीन फाइल है, वो क्या है?
सीतामढ़ी के विधायक जी का ऑडियो या कोई सब चीज, वो ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। 4 MP का वीडियो वायरल था, मुद्दा ही नहीं है। अब उसी को यूट्यूब लोग आग लगाने में लगे रहते। मैं धन्यवाद दूंगा गोपालगंज के SP को, वो कानून की मर्यादा में रह के काम करते हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। SP साहब, नाच गाना पूरा बिहार यही मुद्दा बन जाता है। रूम के भीतर में सब कुछ हो रहा है, आप ईमानदार हैं, और आपके जाने के बाद गोपालगंज में आम लोगों में खुशियां हैं, आपको धन्यवाद। लेकिन इस ऐसे मुद्दों को बिहार के रियल मुद्दों से नहीं भटकाना चाहिए। मैं इस बात को समझता हूं, सभी जगह की स्थिति यही है। जब रैली होती है तो यही होता है, जब मेला लगता है सोनपुर में, सिंहेश्वर में, तो क्या लोग राइफल लेके नहीं चल रहे? बंद करिए सबके राइफल, कह दीजिए घर से कोई राइफल लेके नहीं निकलेगा, राइफल लेके नहीं चलेगा, एकदम ऑर्डर निकाल दी। ये अच्छा नहीं है। सारे मेला में नाच गान हो रहे हैं, आप बंद करा दीजिए बॉम्बे में ये सारा गाना। कल मंत्री जी एक तो बोले कि भलकर गाना होगा तो जेल भेज देंगे तो पहले जेल भेजिए ना पवन सिंह जी को, निरहुआ को भेजिए जेल। कुछ भी जो मन में आता है यंत्री मंत्री बोल देता है, कैसे भेज दीजिएगा? सेंसर बोर्ड से पास होके आता है। आप टैक्स लेते हैं, पैसा लेते हैं, कभी कहिएगा डीजे, और डीजे चल ही रहा। अरे आप नफरत का गीत बंद करिए ना, जिससे समाज पर असर पड़ता है, उसकी औकातें नहीं है। तो इस मुद्दों से जरा, गोपालगंज के कई मुद्दों से जरा हटिए। बड़े विपक्ष के नेता भी यही सब करने लगते हैं, ये मुद्दा नहीं है। आपके साथ भी थे वो, तब वो अच्छे थे, दिलीप जी साथ थे, आनंद जी साथ थे। आज उधर है तो बूढ़े हो गए। आनंद जी लालू यादव के साथ थे, आज वो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं लालू जी के बारे में। तो उनकी जितनी अपनी बेचारे की सोच है, किसी को गाली दे देना, किसी के बारे में कुत्ता बिल्ली कह देना, वो उनकी सोच है। ऐसे मुद्दों से दूर रहकर TR4 के मुद्दों पर लड़ने की जरूरत, बच्चों के भविष्य की लड़ने की जरूरत, बच्चों के लिए लड़ने की जरूरत। सुल्तानगंज में कल चेयरमैन भी मर गया, वो भी डेथ कर गया। वो परिस्थिति पैदा क्यों हुई? इसी पॉलिटिकल लोगों के कारण, इसी जनता के कारण की जनता अपराधी माफिया को ही वोट देना चाहता है, पैसे वाले को। भला लोगों को कोई वोट नहीं देना चाहता, सब अपने अपने जात के अपराधी को वोट देता है। इसमें जनता और पॉलिटिकल पार्टी दोषी है, सिस्टम दोषी है। आज जो ये हालात है ना, सीवान का, गोपालगंज का, अब चले गए सीवान, कौवा का कान लेके गए, उनके घर पर तो चले गए DIG साहब, साबुद्दीन जी के बेटे के घर पर उन्होंने गलती किया, उसको नोटिस भेजिए, वारंट भेजिए। लेकिन ये मेला दिखाने की क्या जरूरत थी? सैया भेल कोतवाल तो अब डर का है का, जाइए नहीं इन लोग के यहां, है हिम्मत। गोपालगंज के SP ने सही या गलत, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो ये दो तरफा मत करिए। चले गए 100 फोर्स लेके, कानून का राज दिखा रहे हैं,
कानून का राज और जगह दिखाइए ना। पटना में जो गुलदस्ता जो लोग दे रहे हैं ना, वो सब जमीन हड़पे हुए हैं पटना में। कुकर्म करते हैं पटना में ये लोग। इसलिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विपक्ष के लोगों से कहेंगे कि सड़क पर निकलिए और TR-4 के बच्चों को सपोर्ट करिए, लड़कों का इस्तेमाल मत करिए, अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा निकलिए और लाठी खाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, फेसबुक, ये लड़ाई नहीं है। इसलिए हमें लड़ना होगा और छोटी छोटी बातों से निकलना होगा। ये मेरा आग्रह है। अब कोई मुद्दा ही नहीं है। जब शिवेंदु जी पैसा लेते हुए देखे गए, पकड़ा गए, जब वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं माल गिनते हुए, जितना भ्रष्टाचारी है मंत्री बन गया जिस पर आरोप है, तो ये गप छोड़ दीजिए। अब ये मुद्दा नहीं है, ना भ्रष्टाचार मुद्दा है, ना परिवारवाद मुद्दा है, ना ही सेक्सवाद मुद्दा है। ये तीनों मुद्दा खत्म। अब एक ही मुद्दा है, हिंदू मियां। जितना नफरत, और कोई मुद्दा नहीं, बच्चों के भविष्य की मुद्दा नहीं, रोजगार की मुद्दा नहीं, सीना में गोली मारेगा वो मुद्दा नहीं। अब एक ही मुद्दा है, बस जनता को पैसा दो, एम केम प्रकार जबरदस्ती ईडी सीबीआई के द्वारा सरकार बना लो, आईबी के द्वारा सरकार बना लो। ये टीवी चैनल के 4-5 एंकर बैठ के सरकार बना लेता है। 4 दिनों से लगातार तंग किया जा रहा है तमिलनाडु में। बारे बा, जहां आपका गवर्नर नहीं है, अंतिम मुहर लगाओ कि किसी तरह एक एमएलए है बीजेपी का, उसी को बना दो मुख्यमंत्री, उसी को। ज्ञानेश को वहां ले जाइए, ईडी वाले को ले जाइए, सीबीआई, एआईडीएमके को तोड़ने के लिए लगातार लोग लगे। राजनीति का इतना गंद, राजनीति में इतनी गंदगी, समाज के कारण, पब्लिक के कारण आज ये देखना पड़ता है। नेताओं के बारे में कुछ कहना बेकार है। चलिए मिलकर के TR-4 की लड़ाई लड़े, घर से निकले, सड़क पर गोली और लाठी खाने की तैयारी करें, और उम्मीद करते हैं पब्लिक को कि इन अपराधी माफियाओं को आने वाले समय में वोट ना दे पैसे के बदौलत। और हम आग्रह करेंगे कि हर चीजों को यूट्यूबर सेंसेशनल ना बनाए और नेता और पदाधिकारी के बीच में लड़ाई ना लगाए। धन्यवाद, नमस्कार।